नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या नाम है इसका, रणवीर अलाहाबादिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगा दी, बहुत सख्त टिप्पणी करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसकी बात क्यों सुने, हम इसको किसी भी तरीके का रिलीफ क्यों दें, इसके दिमाग में गंदगी बसी है, इसने अभिभावकों को, मां बाप के रिश्तों को गंदा किया है, मैला किया है। लेकिन हम बाकी राज्यों को यह आदेश देते हैं कि इसके खिलाफ अब कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। हम ये भी बाकी राज्यों को आदेश देते हैं कि जितनी भी इनकी एफआईआर लिखी गई हैं उनको क्लब करा जाए ना करा जाए, इस पर आप हमारा जवाब दीजिए, और हम चाहते हैं वो क्लब कर लिया जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक जवाब दिया है कि अब इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सारे न्यूज चैनल देख रहा हूं, वो शुरू का पार्ट बता रहे हैं, बाकी का पार्ट ही नहीं बता रहे हैं। अभी मैं उस पे वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाने जा रहा था, तो थोड़ा सा एडमिन बैठ के सर्च करते हैं यहाँ पर, तो कहने लगे भाई ये देखिए जरा, तो एंकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बहुत फटकार रणवीर अलाहाबादिया को, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। मैंने कहा भैया मेरे सुन तो लो, हुआ क्या है? तो एंड में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो भाई इसको गिरफ्तार कोई नहीं करेगा, अब आगे कोई एफआईआर भी नहीं होगी, और इनकी एफआईआर जो हैं वो संभवतः मूड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है उनको एक ही जगह क्लब करके जहां ये रहता होगा उसके पास ही के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एंड में पूरा जो ये तमाशा चला है जो ये तमाशा चला है उसमें एंड में ये निकल के आया है। अच्छा, कुछ साथियों को, आप लोगों को एक बात याद होगी, ये मैंने 2-3 मैटर्स पे ये मैं आप लोगों को ये बात बोल चुका हूं, अगर कुछ को याद आ जाए, अब ये कंटेंट में पुराना ढूंढ के निकाल नहीं पाऊंगा, कि अक्सर जब एक मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो जिस तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही होती है, हाय क्या बदतमीजी है ये, है शट अप, है वो, तो लोग कहते हैं भैया भैया अब तो बस हो गया, और एंड में जो जजमेंट आता है वो उसी के फेवर में आ जाता है जिसको फटकार लग रही होती है। और उस दिन जब मैंने ये बनाया था, इस पे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत सी चीजें भेजनी शुरू करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई साहब, बहुत सौ ने कहा कि आपका जो अप्रोच था इस प्रॉब्लम को लेके वो बड़ा होलिस्टिक था और बड़ा ट्रुथफुल था। रणवीर का किस्सा जो हुआ, जो इसने बोला, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इसने कोई अपना कंटेंट क्रिएट किया। जो कंटेंट रणवीर के पास, क्या अपना पॉडकास्ट वाले के पास कभी कंटेंट होता है? इसीलिए तो आज तक डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने पॉडकास्ट नहीं करे। अबे यार, मुझे क्या पॉडकास्ट करने की जरूरत है? मेरे पास दिन में 2-2 कंटेंट होते हैं, और अपने होते हैं, और अपने एनालिसिस होते हैं। कहो तो 3 वीडियो बना दूं अगर मेरे पास टाइम हो। तो पॉडकास्ट जाके वो करे जिसके पास अपना कंटेंट ना करो हो, और अपना पॉडकास्ट कर करके लोग कहां से कहां पहुंच गए, पता नहीं पीछे कौन सी जैक, कौन सी बैक लगी हुई है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कौन सी लगी है मुझे पता है, लेकिन अब मंच पर, यूट्यूब के मंच पर यह चीज कल ही नहीं खोलनी चाहिए। खैर, तो भैया बहुत से लोगों ने, तो ये जो रणवीर ने बोला था, ये पहले 4 लोग अलग अलग प्रोग्राम्स में बोल चुके हैं, वहां से ये चुरा के लाए थे भाई साहब। ठीक, अब बहुत से इनकी वो भी चीजें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने बीफ खाने को लेके ये कहा था, और बीफ को वो कहा था, बीफ को वो कहा था। देखो, बड़ी मेमोरी आदमी की शॉर्ट होती है। अभी रणवीर एक पॉडकास्ट कर देगा, अभी 4 दिन बाद या 10 दिन बाद, कि भारत का सुनहरा इतिहास, आओ बताऊं भारत के 4 युगों के बारे में, तो सब उससे इंप्रेस हो जाएंगे। तो मेमोरी हम लोगों की बहुत शॉर्ट होती है, और इस मामले में भी बहुत शॉर्ट होगी। और एक बात और बोली थी, 6 महीने बाद उठा के देख लेना, इस पूरी कंट्रोवर्सी से उसको फायदा होगा या उसको नुकसान होगा, और वो जो दूसरा है रहना बहना, उसको देख लेना। तो जब मैंने ये कंटेंट बनाया कि गंदगी तो घर घर पहुंच गई है यार, और ये तो एक गंदगी का एक जो जड़ है उसका ये फल और फूल है, जो रणवीर का किस्सा हुआ, तो लोगों ने मुझे कुछ लिंक्स भेजने शुरू करे। अब भाई साहब आप ये लिंक देख लीजिए, ये दोनों अभी जैसे चक्कर घूम रहा होता है ना हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल पर, ये दोनों अभी 10 या 12% डाउनलोड हो पाए हैं। ये दोनों अभी 10 या 12% डाउनलोड हो पाए हैं। इनको जरा देख लो आप, फिर पता चल जाएगा कि जो रणवीर के बारे में मैंने पहले बोला था ये फल और फूल है, तो ये सही बोला था, ये गलत कह रहा बोला था। देख लो इनको, 10% डाउनलोडिंग हुई है अभी तक इन दोनों की इस दुनिया में। सुनो। I love you, Shika.
गाइस इस फरहान ने मुझे प्रपोज करा, तो आप ही बताओ कि मुझसे हाँ बोलो क्या ना बोलूं। गाइस अब आप लोगों का हाथ है, प्लीज कमेंट में हाँ ही लिखना और इशिका को मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। बाय। तो गाइस आप लोगों के कहने पर मैंने फरहान का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए आज से फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है और इशिका मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं चॉकलेट डे पे इशिका के लिए चॉकलेट लाया हूँ। और जो जो हमारे रिलेशनशिप से खुश है वो कमेंट करे। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे 10 की कंप्लीट करवा दिया और जल्दी से हमारे 100 के और पूरे करवा दो। हाँ, तो इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी ना मिले तो मैंने कोशिश किया है इनके फेस एरिया को हल्का सा ब्लर कर देना, कि मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए इनको कहीं और थोड़ी और पॉपुलैरिटी ना मिल जाए। तो ये साहब हैं, डाउनलोड नहीं हो पाए हैं और चुन्ने काटने शुरू हो गए। ये लड़की तो अभी 2 साल बाद कहेगी मेरी शादी करवाओ, और ये लड़का भी कहेगा मेरी शादी करवाओ, है ना। एक तरफ इस देश में, अब आप विरोधाभास देखिएगा, विरोधाभास पकड़िएगा, यहां पर वक्ता और अधिवक्ता दोनों बन के बात कर रहा हूं आप लोगों से। एक तरफ इस देश में यह लड़ाई चल रही है कि लड़का और लड़की की एक कॉमन एज होनी चाहिए शादी की लड़की की 18 साल और लड़की की 21 साल, यही लड़ाई चल रही है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सी अपने जजमेंट्स में और अलग अलग हाई कोर्ट इस चीज को फेवर कर चुके हैं। ठीक, एक तरफ ये लड़ाई चल रही है, एक तरफ ये लड़ाई चल रही है कि 8 साल के हैं और अफेयर भी हो गया है और ये भी हो गया है और रोमांस भी हो गया है, तो मुश्किल से 10 या 11 साल की उम्र में ये लड़की डिमांड करने लगेगी मेरे हाथ पीले करवा दो, मुझे तो सुहागरात बनानी है। गलत नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग, है ना। और इनके साले माँ बाप जो खड़े हुए हैं, इनके पिछवाड़े पतलून उतार के मारो 10 लाते क्या 10 डंडे मारो इन सालों के, बुला के बिठाओ थाने में इनको। ठीक, तो अगर तुम 18 साल की लड़की की शादी की बात कर रहे हो और 7 साल की लड़की ये काम कर रही है, या 7 या 7.5 साल की, अबे ये 18 तक रुकेगी कैसे? इसीलिए मैंने फेस जरा ब्लर कर दिया। मैंने कहा हंडी 18 तक रुकेगी कैसे? 18 तक उसके 3 बच्चे हो जाएंगे, 3 मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी इसको, और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर शादी शायद 14 की उम्र में करना पड़े। तो ये कोर्स तय कर लें, अगर रणवीर को डांट लगा रहे हैं तो फिर उसकी एफआईआर पे रोक ना लगाएं, उसको जेल जाने पे रोक ना लगाएं। क्या तमाशा है? अरेस्टिंग पर रोक भी लगा रहे हो और फटकार भी लगा रहे हो। अरे तुम क्या खुद कंफ्यूज हो क्या? अगर उसके दिमाग में गंदगी है, अगर उसने समाज को शर्मसार किया है, तो तुम उसकी अरेस्टिंग पर रोक कैसे लगा रहे हो? और अगर अरेस्टिंग पर रोक लगा रहे हो तो कहो ये अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसको समझ में आए ठीक, जिसको ना समझ में आए ठीक, फिर ये बोलो। बिल्कुल बेबुनियादी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर देता है, पर मेरे मुंह से आदत है कि हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही निकलेगा मरते दम तक, ये कर देता है। और अगर 18 साल की लड़के और लड़कियों की शादियों की पैरवी कर रहे हो तो ये आशिकी रोक लो। अभी मैंने एक रील देखी, फिर वो जब ये एक रील देखने लगो तो ना तो कनेक्शन बच जाता है, तो मैंने कल देखी, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भूल रहा हूं। एक ऐसी ही लड़की है, शायद होगी 9 साल की, वो मान लो हुई होगी 15% डाउनलोड, ये लड़की हुई है 10% डाउनलोड अभी तक। तो वो लड़का और लड़की दोनों 15% डाउनलोड थे। तो उन्होंने पेट्रोल पंप की एक रील बनाई है कि वो जाके जो नोजल होता है ना पेट्रोल वाला, वो अपनी गाड़ी में उसको यूं निकालती है या कुछ डालती है यूं करके, और कहती है ये गाड़ी का पेट्रोल है और ये मेरा पेट्रोल है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू शो बाय डेमोन्स्ट्रेशन? वो नोजल से निकालती है और गाड़ी में डालती है, कहती है ये गाड़ी का पेट्रोल है और ये मेरा पेट्रोल है। और लड़का होगा 11 साल का और लड़की होगी 9 साल की। ये लौंडा होगा 8 साल का और ये लड़की जो मैंने ब्लर कर रखी है ये होगी 7 साल की। तो भैया ये 18 शादी का कानून ना लाओ इस देश में, और अगर ला रहे हो तो इन रीलों को बनाने वाले इनके माँ बाप को बुला के बिठाओ थाने और पिछवाड़े लगाओ इनके डंडे, तब जाकर 18 का कानून लॉजिकल बैठेगा, वरना ही सारी माँ बन जाएंगी और ये सारे बाप बन जाएंगे। फिर मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी 16 साल में, 14 साल में और 13 साल में। बिल्कुल सही बता रहा हूं, बिल्कुल ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एंड वन थिंग मोर, अगर रणवीर को लेके ये कहा जा रहा है कि वो अब्यूजिव था या वो एक सोशल अब्यूज थी, तो ये जो कर रहे हैं 15% डाउनलोडेड, ये भी एक तरह से चाइल्ड अब्यूज है जो इनके पेरेंट्स करवा रहे हैं। इनके पेरेंट्स पे चाइल्ड अब्यूज के मुकदमे होने चाहिए। ये भी एक, अगर आप इनको इनोसेंट मानेंगे इन दोनों को, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड अब्यूज का एक हिस्सा हैं, जो इस तरीके से चाइल्ड अब्यूज के जरिए शायद कोई फायदा लेना चाह रहे हैं। भाई
और द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। जब इसकी रील पर मैंने नीचे कमेंट्स देखे, गालियां 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 गालियां, भद्दी भद्दी गालियां। सो व्हेन आई से द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, तो ये बच्चे, ये लड़की, ये लड़का वो कमेंट्स भी पढ़ते होंगे, उनके मां बाप वो कमेंट्स पढ़ते होंगे, गालियां ही गालियां, गालियां ही गालियां, गालियां ही गालियां कमेंट्स पढ़ते होंगे। इनके बच्चों के स्कूल, इसकी रीलें स्कूल में बनी हुई हैं, इनके बच्चों के टीचर्स स्कूल में पढ़ते होंगे, इनको देखते होंगे, इनके उस क्लास में दोस्त जो गर्ल्स एंड बॉयज होंगे वो इनकी रीलें देखते होंगे और वो कमेंट्स गालियों के पढ़ते होंगे। पूरी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक छोटा सा हिस्सा कहीं भारत में इस लड़का लड़की के जरिए करप्ट हो रहा है और अब्यूजिव हो रहा है, एक पूरा लॉट, ये दोनों नहीं। तो इनको अगर तुम जेल में नहीं डाल सकते, उनके डंडे नहीं लगा सकते, तो उनके मां बाप के पिछवाड़ा मार मार के इन पर लाल कर दो। तो यही मैंने बात आप लोगों से पहले बोली थी कि वी आर अ कंफ्यूज्ड लॉट। The Honorable Supreme Court is confused, the judiciary is confused, we are confused as a society कि एक्चुअली में हम इस सोसाइटी को देखना कैसा चाहते हैं। हमारी संस्कृति की जब बात होती है तो वो संस्कृति मॉडर्निटी के साथ, पॉजिटिव मॉडर्निटी के साथ कैसे उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इस पर भाई साहब पूरा इस देश में विचार और चिंतन होना चाहिए। और जैसे भले कोई माने या ना माने, एक स्पीड की लिमिट होती है कि यहां आप 40 पे चलाएंगे, यहां साइड पे 60 पे चलाएंगे, एक्सप्रेसवे पे आप 100 पे चलाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं फोटो खींच के फाइन करने के लिए, चालान भेजने के लिए, भले कोई माने या ना माने। लेट अस बिलीव कि लॉ हर कोई नहीं मानता है, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया, इस तरह की रीलें जो बच्ची की हैं और ये हैं, और उसके अदर लेवल पर जो ये रणवीर वाला किस्सा हुआ है, इसका भी कहीं ना कहीं एक पैरामीटर होना चाहिए। स्पीड के एनालॉजी से आप लोगों को समझा रहा हूं कि इतनी उम्र से नीचे आप रीलें नहीं बना सकते, रोमांस और लव पर नहीं बना सकते आप, या उसके बाद, उस एज के बाद, जैसे एज के आपने शादी की 18 ईयर्स कर रखी है, तो कुछ ना कुछ इस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए भाई, कि चीजों को, इस गंदगी को बंद करवाओ। बाकी फुटपुट इधर उधर किस्से हो जाएंगे, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। रणबीर ने जितना इस देश के आवाम को अफेक्ट किया है उसकी बात ने, उससे मेरा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैंने आप जोड़ के बता रहा हूं, ये दो जो लड़का लड़की का वीडियो है, ये ज्यादा को करप्ट कर रहा होगा, क्योंकि इनको देखने वाले इनके सारे स्कूल के बच्चे होंगे, इनके टीचर्स होंगे, इनके माँ बाप ही इनसे करवा रहे हैं, और कोई चीज को रोकने वाला नहीं है। इट इज रियली सरप्राइजिंग एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम एंगल ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम एंगल ऑफ सोसाइटी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।